और चलिए इसी बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। आपको बता दें कि राज्य के अंदर मानसून की दस्तक से कई रास्ते बाधित हैं। 3 स्टेट हाईवे ऐसे हैं जो पूरी तरीके से बाधित नजर आ रहे हैं। इसी के साथ 43 सड़कें बंद इस समय चल रही है। बारिश के हालातों के चलते भूस्खलन के कारण ये समस्याएं देखी जा रही है अलग अलग जिलों के अंदर। खासतौर पर आपको बता दें कि लगातार प्रयास भी जारी है रास्तों को खोलने के, आवाजाही को सुचारू रूप से चलाने के। इसके लिए 51 जेसीबी है जिनसे रास्ता खोला जा रहा है। लगातार प्रशासनिक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं कि रास्तों को खोला जाए, जनता को कहीं कोई परेशानी यहां पर ना हो आवाजाही में। ये मौसम विभाग का येलो और ऑरेंज अलर्ट भी लेकिन आने वाले कुछ दिनों के लिए लगातार बारिश को लेकर जारी है। 26 से 29 जून तक प्रदेश में बारिश का अलर्ट भी है और इस बारिश के चलते पहाड़ी रास्तों में अक्सर भूस्खलन, लैंडस्लाइड, ये तमाम घटनाएं देखी जाती है, जिसके तहत पूरी तरीके से जहां पर पहाड़ी जिले मुख्य धारा से कटे हुए नजर आते हैं, वहीं ऐसे तमाम हाईवे और रास्ते भी हैं जो बंद अक्सर हो जाते हैं। नदी नाले इस समय अपने उफान पर है। लगातार नदी नालों का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। मानसून के सीजन के साथ ही इस तरीके से तमाम पहाड़ी क्षेत्रों में ये समस्याएं देखने को मिलती है, लेकिन लगातार प्रशासन की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं हालातों को सामान्य रखने के, आवाजाही को सुचारू रूप से चलाने के। और जहां पर 26 से 29 जून तक बारिश का अलर्ट अभी भी राज्य में मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है। तो 43 सड़कें बंद हैं, 3 स्टेट हाईवे इस समय राज्य के अंदर बंद चल रहे हैं। और जहां इस समय चारधाम यात्रा भी कहीं ना कहीं इन तमाम रास्तों से होकर जब श्रद्धालु गुजरते हैं तो बाधित होती हुई नजर आती है। वहीं बारिश के हालातों के तहत तमाम यहां पर एहतियात बरतने की सलाह प्रशासन और सरकार भी दे रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ राजधानी देहरादून से जुड़ेंगे। इसी के साथ उत्तरकाशी से हमारे साथ महावीर सिंह राणा भी जुड़ गए हैं। और उपेंद्र, फिलहाल सबसे पहले आपका रुख करते हैं, किस तरीके से इस समय राजधानी के हालात बने हुए हैं। मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो इस समय बारिश से क्या कुछ परेशानियां हैं और क्या कुछ फायदे भी होते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों के लिए बारिश क्या कुछ लेकर आई है और क्या कुछ हालात इस समय मैदानी जिलों में देखे जा रहे हैं। देखिए विशाखा, जिस प्रकार से जो है उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदला हुआ है। 26 से 30 जून तक जिस प्रकार से मौसम विभाग ने ऑरेंज और रेड अलर्ट जो है वो जारी किया है। दूसरी जगह अगर देखा जाए तो सुबह से जिस प्रकार से जो है हल्की मध्यम बारिश जो है मैदानी क्षेत्रों में जो है वो देखने को मिल रही है। देहरादून से लेकर हरिद्वार, उधम सिंह नगर, रुड़की, इन तमाम जगहों पर जो है हल्की मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। तापमान में भारी गिरावट जो है वो देखी गई है। साथ ही दूसरी ओर अगर देखा जाए तो किसानों की ओर से अगर जो बागवानी की फसल है उसमें थोड़ा सा नुकसान जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से अभी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर धान की रोपाई जिस प्रकार से हो रही है तो वहां पर किसानों को जरा थोड़ा सा फायदा जो है वो देखने को मिल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं एक तरफ जो है किसानों को ये बारिश जो है उससे बारिश से लाभ मिल रहा है, तो कई जगहों पर बागवानी की फसल में जो है इसका नुकसान भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो बागवानी की जो फसल है और जिस प्रकार से जो ओलावृष्टि, तेज बारिश और तेज हवाएं जब चल रही है तो वहां पर बागवानी को काफी नुकसान जो है वो पहुंच रहा है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर कई सड़कें जो हैं वो बाधित भी चल रही है। हालांकि जो मेन हाईवे हैं वो अभी फिलहाल कहीं पर भी इस तरह की सूचना नहीं है कि मेन हाईवे बाधित है जिससे कि आम लोगों को परेशानी हो सके। लेकिन ये जरूर है कि जो छोटी बड़ी सड़कें हैं, जो गांव से लिंकअप जो सड़कें होती हैं वो सड़कें जो है जरूर बाधित चल रही है। वहां पर जो है जेसीबी के द्वारा सड़कों को खोलने का काम जो है वो किया जा रहा है। जैसे जिस प्रकार से जो कुमाऊं मंडल का पिथौरागढ़, बागेश्वर और मुंशियारी वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी जो छोटी बड़ी सड़कें हैं वो बाधित चल रही है। जो चमोली वाला जो क्षेत्र है या रुद्रप्रयाग की जो क्षेत्र है वहां पर जो है सड़कें जो है वो बाधित चल रही है। हालांकि उसको खोलने को लेकर लगातार जो है जो एसडीआर जो टीमें हैं पीडब्ल्यूडी की वो लगातार मार्ग खोलने की कोशिश में जुटा हुआ है। और जिस प्रकार से मौसम विभाग ने प्रदेश में अलर्ट जारी किया है उसको लेकर एसडीआरएफ हो, आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं वो तमाम टीमें जो है वो अलर्ट मोड पर है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जिस प्रकार से साफ निर्देश दिए हैं कि कोई भी अधिकारी
अधिकारी जो है अपना फोन जो है वो स्विच ऑफ नहीं करेगा, जी। क्योंकि ऐसे समय में किसी भी समय पर जो है आपातकालीन कॉल जो है वो आ सकती है, जिस दौरान जो है कर्मचारियों को जो है अलर्ट रहने के दिशा निर्देश जो है वो बिल्कुल। दिए गए हैं। साथ ही जिस प्रकार से जो नदी नाले हैं वो अपने उफान पर हैं, बारिश का जो है प्री मानसून सीजन जो है वो शुरू हो चुका है जी। और ऐसे में नदी नाले उफान पर रहते हैं, नदियां उफान पर हैं। ऐसे में सभी जो नदियां किनारे जो रहने वाले जो लोग हैं उनको भी अलर्ट एहतियात पर रहने बरतने की के जरूरत दिशा है। निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल। साथ ही दूसरी ओर अगर देखा जाए जी। और जो मैदानी क्षेत्रों में जो जिस प्रकार से जो जल भराव की स्थिति बनी हुई रहती है, जिस जी। प्रकार से हम पिछले दो दिन पहले जिस प्रकार से जो हरिद्वार का जिस प्रकार का जो जल भराव देखा, ऐसा लगा मानो कि गंगा नदी जो है ठीक है, सीधे हरिद्वार की तरफ बिल्कुल, इन बह रही तमाम हो, चीजों को शहरों की देखिए तरफ बहने फिलहाल लगी हो, नजर इस में तरीके की रखते स्थिति हुए जो है सावधान हरिद्वार में रहने की देखने को मिले। जरूरत है। कहीं ना कहीं यहाँ भी बिल्कुल दिक्कतों बिल्कुल उपेंद्र। और देखिए महावीर, इस समय अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या कुछ स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई जगह से लैंडस्लाइड की खबरें निकलकर सामने आई है, रास्ते बाधित होने की खबरें चल रही है। इस समय उत्तरकाशी और अलग अलग जिलों की अगर हम बात करें, पौड़ी की बात करें, टिहरी की बात करें, और चारों धामों के तहत जहां जहां पर यात्रा पड़ाव पड़ते हैं वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? महावीर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? महावीर तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही। तो देखिए उपेंद्र, फिलहाल अगर बात करें मैदानी क्षेत्रों की, आपने कहा कि जहां एक तरफ किसानों के लिए फायदेमंद है, बागवानी की फसलों के लिए कहीं ना कहीं बारिश यहां पर नुकसान दे रही है। अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो चारधाम यात्रा पर क्या कुछ असर आप इसका देख रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ दिनों में जहां पर कांवड़ यात्रा भी प्रारंभ होने वाली है, तो वो इंतजाम भी प्रशासन को करने हैं? देखिए विशाखा, अगर चारधाम यात्रा की अगर बात की जाए तो फिलहाल केदारनाथ यात्रा को अगले आदेश के लिए जो है वो फिलहाल के लिए उस पर रोक लगाई गई है और 3 धामों की जो यात्रा है वो गतिमान जो है वो लगातार चल रही है। लेकिन चुनौतियां जो है वो प्रशासन के पास जो है वो डबल हो जाती है, क्योंकि अब जो कांवड़ यात्राओं की शुरुआत भी हो चुकी है। हालांकि अभी हरिद्वार में जो कांवड़ यात्री वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र का जो गंगोत्री क्षेत्र है, जो गौमुख वाला जो क्षेत्र है, वहां पर कांवड़िए जो है वो जल भरने के लिए पहुंच रहे हैं और काफी संख्या में गौमुख से जल भरते हुए जो है अपने गंतव्य की ओर जो है वो प्रस्थान भी कर चुके हैं। और यहाँ पर वो देखा जा रहा है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर भारी बारिश ठीक है के उपेंद्र। चलते महावीर तक आवाज अब हमारी स्थिति- पहुंच रही है। महावीर, इस समय उत्तरकाशी और तमाम पहाड़ी राज्यों के अंदर क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं? जी साका, उत्तरकाशी की बात करूं तो उत्तरकाशी में जो है इस समय मौसम थोड़ा शुष्क जरूर है, मगर बारिश नहीं हो रही है। रात को बारिश हुई थी, बारिश के कारण थोड़ा मार्ग बंद हुए थे, मगर उसके बाद जो है प्रशासन द्वारा छोटे मोटे गजेरों को जो है साफ कर दिया गया है, क्योंकि प्रशासन राजमार्ग है इस समय भोले में रमा हुआ है। यहाँ पे अक्सर जो है जो चार धाम यात्रा में जो यात्री आ रखे हैं वो बहुत कम मात्रा में है, मगर जो भोले हैं जो कांवड़ लेने यहाँ पे जल भरने आए हैं उनकी मात्रा थोड़ा बढ़ गई है। यहाँ पे हर जगह जो है इस समय जो है जो भंडारे भी लगे हुए हैं और जो सड़कें हैं पूरी तरह से भोलेमय हो रखे हैं। जो सड़कों की स्थितियां भी लगभग ठीक है, मगर जो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अगर बता दूं, जो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग उसकी थोड़ा हालत खराब है, क्योंकि उसमें गड्ढे बहुत ज्यादा हो रखे हैं। वहाँ पे जो नेशनल हाईवे जो काम कर संस्था वो इस समय काम नहीं कर रही। उन्होंने एक कार्यदायी संस्था को काम दे रखा है और वो संस्था वहाँ पे एक सुरंग बना रही है, जो कि बड़कोट के लिए एक बाईपास सुरंग बन रही है। उसी सुरंग के वो जो हैवी जो सामान जो मलबा ढो रहे हैं उनकी वजह से थोड़ा मार्ग जो है स्थिति खराब और गड्ढे बने। बाकी लगभग उत्तरकाशी में सभी मार्ग इस समय सही है और यहाँ पे जो है कांवड़ यात्रा फुल सीजन चल रहा है, क्योंकि कांवड़ का चलिए बिल्कुल देखना होगा किस तरीके से चारधाम यात्रा को भी सुचारू रूप से चलाया जाता है मॉनसून के इस सीजन में, और कांवड़ यात्रा की तैयारी भी उधर किस तरीके से आगे बढ़ती है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।